9 महीने 13 दिन, हर दिन धरती पर लौटने की आस। धरती पर होती हर रात के साथ वो ख्याल भी अंधेरे में खो जाता था कि आज वापस धरती पर पहुंच पाएंगे क्या। 10 दिन के सफर पर निकली सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर मंगलवार को अंतरिक्ष से 6000 से ज्यादा घंटे बिताकर धरती पर लौट रहे हैं। इस लंबे संघर्ष में कई बार साइंस भी घुटने टेक गया, लेकिन सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच ने हार नहीं मानी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दोनों साथियों ने इस मुश्किल भरे सफर को पूरा किया। 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर नाम के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहुंचे सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 12 जून को धरती पर वापस आने वाले थे, लेकिन तकनीकी खामी के चलते उनकी वापसी टल गई और कई प्रयासों के बाद भी उनकी वापसी संभव नहीं हो पाई। लेकिन फिर 12 मार्च 2025 को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने क्रू 10 मिशन लॉन्च किया और 18 मार्च 2025 को 9 महीने से ज्यादा का ये आम लोगों को दिल दहलाने वाला जो सफर है ना, वो खत्म हुआ। क्योंकि देखिए, अंतरिक्ष से वापस आना ये कोई रेलवे का सफर नहीं, मेट्रो का सफर नहीं, मुश्किल सफर था। इसके साथ ही एक और चर्चा दुनिया में छिड़ गई है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। यानी कि अब आप गए हैं, एक तरीके से आप अपने ऑफिस के काम पे गए हैं, लेकिन अंतरिक्ष में रहने में कितने पैसे मिलने वाले हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की कितनी सैलरी मिलती है, उनको कितना मिलता है पैसा भाई। जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कोई विशेष ओवर टाइम सैलरी होती ही नहीं। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री फेडरल एम्प्लॉय हैं। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जो समय बिताते हैं उसको पृथ्वी पर किसी भी नियमित कार्य यात्रा की तरह ही माना जाता है। यानी कि जैसे आप अपने नॉर्मली अपने काम पर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे राज्य में, वही है कि भैया अब यहां से आप अंतरिक्ष में चले गए, ऐसा ही उन्हें एम्प्लॉय की तरह माना जाता है। अंतरिक्ष यात्री अपना नियमित वेतन पाते रहेंगे। नासा ही उनके खाने और जो स्पेस सेंटर पर रहने के खर्च को उठाता है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को GS-15 सैलरी के ग्रेड में रखता है। यह संघीय कर्मचारियों यानी कि फेडरल एम्प्लॉइज के लिए उच्चतम स्तर होता है। GS-15 सरकारी कर्मचारियों को 1,25,133 से लेकर 1,62,600 से ज्यादा डॉलर देता है। इंडियन रुपीस में बताऊं, 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.4 करोड़ रुपए के बीच में सालाना वेतन यहां पर मिलता है। यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास सुनीता विलियम्स यहां अपना सालाना जो उनको सैलरी है वो मिलती है। अंतरिक्ष जाने का कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनको नहीं मिल रहा। अंतरिक्ष यात्रियों को एक दिन में भत्ता कितना मिलता है? DA भी तो होता है, आप बाहर सफर कर रहे हैं तो क्या है भैया, DA भी तो मिलना चाहिए। सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री कैडी कॉलमैन ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को मिलने वाला एक मात्र मुआवजा खर्चों के लिए छोटा सा दैनिक भत्ता है। कथित तौर पर प्रतिदिन सिर्फ $4 अंतरिक्ष में रहने में कितने मिल रहे हैं? सिर्फ $4 DA मिल रहा है। यानी कि 350 रुपए सुनीता विलियम्स को DA मिलता था सिर्फ जब वो इस दौरान फंसी हुई थी। 10 दिन के लिए गई थी, लेकिन जितना टाइम बढ़ता गया तब भी उनको सिर्फ एक दिन में 374 रुपए ही मिल रहे हैं। अब सवाल यह है, अंतरिक्ष में फंसने पर कितना मुआवजा मिलता है? फंस गए हैं तो क्या कोई मुआवजा भी होता है कि 10 दिन भेजा था, 40 दिन से नहीं आए, कोई मुआवजा हो? उदाहरण के तौर पर समझाते हुए रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट कैडी कॉलमैन ने क्या कहा, वो कहते हैं कि उन्होंने 2010-11 में अपने 160 दिवसीय मिशन के दौरान कुल मिलाकर लगभग $636 यानी कि 55,000 रुपए से भी ज्यादा का अतिरिक्त वेतन मिला था। इस हिसाब से देखा जाए तो अंतरिक्ष में 9 महीनों से फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लगभग अतिरिक्त मुआवजे के रूप में सिर्फ $1100 यानी कि लगभग 1 लाख रुपए मिलने वाले। हालांकि ये सिर्फ अनुमान ही है। यहां पर एक खास बात यह है कि नासा ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि तकनीकी रूप से अंतरिक्ष यात्री फंसे नहीं है। नासा ने तर्क देते हुए कहा कि वे ISS पर सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, वहां गए, वापस आना था, स्केड्यूल चेंज हो गया, लेकिन ऐसा कुछ फंसे हैं, कुछ वो समस्या नहीं थी। सुनीता विलियम्स को कितने रुपए मिल रहे हैं? सवाल ये भी उठ रहा है ना कि 1100 रुपए। इस पूरी कहानी का सार इस बात में है कि सुनीता विलियम्स को कितने रुपए मिलेंगे। तो चलिए ये भी बताते हैं। ISS पर 9 महीने बिताने के कारण सुनीता विलियम्स को विल्मोर को दोनों को 93,850 से लेकर $1,22,000 यानी कि लगभग 81 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच जो प्रोपोर्शनल सैलरी होती है ना, वो मिलेगी। इसके अलावा आकस्मिक वेतन के तौर पर $1100 लगभग 1 लाख रुपए मिलेंगे। मिशन के लिए उनकी कुल कमाई हो जाएगी, वो होगी 82 इस वक्त जो लाख रुपए है ना, वो उनको यहां पर मिलने की उम्मीद है सुनीता विलियम्स को और उनके साथी बुच को।